श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लेट मी सी क्या है आपके लिए गाइडेंस और क्या है आज आपके लिए मैसेजेस। व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम गॉड, व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। क्या है भगवान आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, भगवान जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी आपके पर्सन हैं या अगर कोई स्पिरिचुअल गाइड है, आपके कोई मेंटर, कोई गुरु है, उनको आप खुल करके कुछ बता क्यों नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या आपको सिचुएशन हो रही है। आप इस चीज़ को डिस्क्लोज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो यू कैन से कि हम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी मेनी रीजंस। तो वो जो मेनी मेनी रीजंस है ना, उसको ख़त्म कर दो कम्प्लीटली, उसको हटा दो अपने दिमाग से। बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। अगर आप खुल के डिस्क्लोज कर पाते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है या कुछ भी है, इट्स लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट टू नो, और एक होल्ड आपके ऊपर उनका होना चाहिए। बिकॉज अगर एक होल्ड भी नहीं है उनका आपके ऊपर कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं उस इंसान पर या कितना आपको फेथ है कि क्या आप ये सब डिस्क्लोज नहीं कर सकते उनसे या आप बता नहीं सकते। तो आप खुल करके अगर डिस्क्लोज ना कर पाओ तो बहुत बुरी आदत है, बहुत गलत चीज़ है ये। तो भगवान आपसे यही एक्चुअली बोलेंगे कि एक होता है जीवन की परीक्षा, एक होती है जीवन की परीक्षा, एक होता है भगवान की अपनी परीक्षा, एक होती है, सब उनकी परीक्षाएं हैं। बट वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी तुम्हें कुछ पावरफुल दिया जाता है ना, तो उससे पहले आपको टेस्ट किया जाता है। उससे पहले अगर आप किसी चीज़ को क्लेम करते हैं कि इस इंसान को मैं मानती हूँ, पूछती हूँ, जो भी है, तो उससे पहले आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर आपने ये टेस्ट बहुत सारे दे दिए, स्टिल आपके ऊपर मतलब अपने आप के ऊपर डाउट है, तो आप और टेस्ट देकर देख लो। पर ये बहुत बुरी बीमारी होती है कि आप बहुत सारा परीक्षा देने के बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं है, हम नहीं है। तो फिर कौन है? तो फिर और कौन है? और ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव आ गया कि आई एम नॉट गुड इनफ, कि हम इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपके लिए यही चैलेंज है और आपकी यही डेस्टिनी है कि आप पूरी तरीके से इस पर्सन को एक्सेप्ट करके देखिए। आपके जो भी मेंटर हो, अगर आप उनको बहुत मानते हैं, तो आप मतलब पूरी तरीके से उनको एक्सेप्ट करके देखिए कि क्या वो आपको बताना चाह रहे हैं। जब आप पूरी तरीके से उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपने अपने गॉड को भी एक्सेप्ट कर लिया है। आप जिसको भी प्रेम करें, उसको जब आप पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपने अपने भगवान को भी स्वीकार कर लिया है। बिकॉज एक टाइम के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग पूरे होते हुए भी यू विल फील इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ दिस इज हाउ, मतलब कैसे तैयारियां की गई हैं संसार में, जिस तरह का व्यवस्था बनाया गया, यू फील दैट इनकम्प्लीटनेस, कि वो आपको अधूरापन ना महसूस होता होगा। या वो अधूरापन का मेरा मतलब है कि यू विल फील कि आप और वो इंसान ऑलमोस्ट एक ही हैं। तो आप कहोगे कि फिर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फिर इंटरनली होगा, आप अपने अंदर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, फिर उन भावनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उन भावों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जो होना चाहिए आपके अंदर। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि आप जस्ट फील लाइक कि बस कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में, कुछ चीज़ें हैं अनवांटेड सी, और वो नहीं होनी चाहिए। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ा समय दो अपने आप को। इस पर्सन को अगर आप सच में प्रेम करते हैं, तो इस बात को स्वीकार करके देखिए, होश में आकर के, कि आई रियली लव दिस पर्सन, इनके साथ हमको जीना होगा, अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करना है। इस चीज़ से आपको क्या कोई चीज़ भटका रही है, कोई इंसान भटका रहा है, कोई सिचुएशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और इसके बाद ये देखो कि इसके बाद गॉड आपको क्या देना चाह रहे हैं, वो क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों में होल्ड कर देना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने से पहले होल्ड पे लगाना चाहिए कि आप युद्ध कर भी पाएंगे कि नहीं, आप अपने लिए लड़ पाएंगे कि नहीं, आप अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त कर। कभी कभी इंसान इतना गिर चुका होता है, इतना टूट चुका होता है कि उसको उठने में समय लगता है। और कभी कभी जब आपको भावनात्मक रूप से तोड़ दिया जाता है, इमोशनली आपको ब्रेक कर दिया जाता है, तो आपको वहां पर उठने में समस्या होती है। तो जहां पर आपको ब्रेक किया गया, आपको वहीं से उठना होता है। क्योंकि अगर आप वहां से नहीं उठेंगे ना, तो फिर आप कभी भी ठीक से नहीं देख पाएंगे कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, इंसान कैसे बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ इस तरह के गलत व्यवहार कर दिए हैं कि मे बी आपके पार्टनर को पता हो, दे आर इवन, अगर वो जानते भी हो इस लेडी को, तो दे आर सेइंग कि मेरा एक प्रण है कि जब तक वो इंसान ना तुमको तुम्हारी असली जगह ना दिखा दे या असलियत तुमको ना दिखा दे ना, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग इन माई लाइफ। कि मैं मतलब मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा अपने लाइफ में हैप्पीनेस, बिकॉज इट इज
सबसे बुरा जो पाप होता है ना किसी इंसान के विरुद्ध, वो ये होता है कि उसके भीतर जो है उसकी ममता को, उसकी मातृत्व को, उस चीज को खत्म करना, उस चीज के अच्छे नेचर को डिस्ट्रॉय करना। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, क्या हो, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं जितना, मतलब अगर कोई इंसान है इनके जान पहचान में भी, तो दे आर ट्राइंग टू से कि मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि तुम थी क्या हो क्या, आई डोंट केयर। आई जस्ट नो वन थिंग कि मैंने अनजाने अनजाने में भी अगर आई हैव एडमिटेड समथिंग जो हमको नहीं करना चाहिए एडमिट अपने आप से भी, अगर मैंने कभी भी ये सोचा भी होगा ना कि आपका और हमारा नेचर में भी कहीं कहीं दूर दूर तक कोई मेल है, इट्स एब्सोल्युटली नो। मैं मेक श्योर करता हूँ कि उस इंसान को अच्छे से ये पता हो कि मेरे नेचर में और तेरे नेचर में कोई मेल कभी नहीं रहा है, कभी भी कोई नेचर का मिक्सअप नहीं हुआ है। और ऐसा तब होता है जब इंसान ये जान ले कि लाइफ में अनेकों तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं, आपके लाइफ में भी आ सकती हैं, मेरे लाइफ में भी आ सकती हैं। उस इंसान को ये अच्छे से पता है और उस इंसान को आपके बारे में कहना चाह रहा है। उस इंसान को ये बात इतनी अच्छे से इसलिए पता है बिकॉज उसने लाइफ को देखा है, उसने जीवन को जिया है, उसने सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके जीना सीखा है। तो मेरा इतना भरोसा है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ना उस इंसान को, पहले उसको अपना ट्रूथ एक्सेप्ट करने दो। जब वो इंसान अपना ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेगा ना, वो ऑलरेडी कर चुका है, तो वो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा कि जो भी सिचुएशंस मैंने देखी हैं अपने लाइफ में वो क्रिएटेड ही थी, इसमें कोई ऐसा फेक सिचुएशन नहीं था। और जब वो क्रिएटेड थी तो मेरा सफरिंग भी सही ही था, तो मेरे को ठीक करना भी उसका सही ही था, या उसका मेरे लाइफ में होना भी सही ही था। तो सब कुछ सही था। तो आप, मतलब आप थे उसकी लाइफ में, इनकी लाइफ में, या ये पर्सन था जिसने उनको तोड़ा, वो पर्सन था उनके लिए, या आप थे? ये वो आपसे पूछना चाहेंगे कि अल्टीमेटली जब ये सब करके तुम थक जाओ तो तुम अपने आप को एडमिट कर देना कि जब तुम्हारे लाइफ में सिचुएशंस आई होंगी कभी भी, तुमने क्या किया होगा, अपने आप को बचाया होगा। कभी कभी इंसान अपने आप को बचाता है। तुमने लाइफ को देखा होगा, मैंने भी यही किया था, सब यही करते हैं। उसके बाद पीपल ट्राई टू लिव अ गुड लाइफ, अच्छा लाइफ जीने का वो लोग प्रयास करते हैं। बट उसके बाद भी जो इंसान अपने आप को बचा के रखे हर तरह से, खराब होने के बावजूद उसको गटर में डाल दो फिर भी उठ के जाके वो नहा कर ही शुद्ध होकर आए, सब कोई नहाते हैं फिर भी वो भगवान को ही खोजे, उसको कहते हैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, या जो भी उसको अच्छा कहा जाता है। बिकॉज गलत देने के बाद भी उसने गलत चीज को स्वीकार नहीं किया, गलत परिस्थितियों में डालने के बाद भी उसने अपने आप को गलत बनाना स्वीकारा नहीं था। वो यही बोल सकता है वो इंसान कि मुझसे गलती हुई होगी जाने या अनजाने, तो आप क्षमा कीजिएगा, पर गलत चीज में मत जाने देना, गलत भावों में लिप्त मत होने देना, गलत चीज मेरे साथ होने मत देना, गलत में हमको जाने मत देना। ये एक प्रार्थना होती है हर इंसान की अपने भगवान से कि मैं लाख बुरा हो जाऊं, परिस्थितियां मेरे साथ कुछ भी हो जाए, पर आप हमको हृदय से वो पापी मत बनने देना, वो मत बनने देना कि मैं छीन लूं किसी से कुछ, मैं बर्बाद कर दूं किसी को कुछ अपना आबाद होने के लिए। लेकिन जिसने आपको बर्बाद किया हो, जिसने आपके साथ गलत किया हो, तो आपका धर्म क्या कहता है वहां, आप अपने धर्म का पालन करना। तो यही हमारे यहाँ पूजा भक्ति जो यही सिखाया जाता है कि सबसे बड़ा होता है अपना धर्म, कि तुम्हारे लिए उचित क्या है वो करो। इसी को देवी या देवता जिनको हम कहते हैं, जब हम वो लोग होते हैं यहाँ तब कहाँ पूजा करवाते हैं अपनी, जी कर ही जाते हैं ऐसी लाइफ को कि वो लोग ऐसा जीवन जी कर ही जाते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसे जीना चाहिए, आइडियल तरीका यही है। फिर वापस लौट कर भी आएंगे तो भी वो ऐसे ही जिएंगे कि अच्छा आइडियल तरीका यही है। कुछ छीन लेंगे आप, कुछ ले लेंगे आप उनका, तो कुछ होने वाला नहीं है उससे, क्या आप छीन सकते हैं? तो ये जो भी आपके पर्सन है वो आपको यही बताना चाहेंगे कि तुम पहले ना अपनी लाइफ के सिचुएशंस को देख लो, फिर मैं अपनी वाली बता देता हूँ। उसके बाद फिर देखना कि तुम मेरे साथ थी या कोई और मेरे साथ थी। तुम ही थी, देन वो इंसान अगर आपकी लाइफ में धमा चौकड़ी मचाने का कोशिश करता है, या अपने आप को या अपने जीवन को भी देख लो। योर पार्टनर इज वेरी इंटेलिजेंट, तो कहना चाहते हैं कि अपने जीवन को भी एक बार देख लो कि जिसने तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया हो, जिसने आपकी लाइफ को खराब किया हो, चाहे उससे आपका कोई भी संबंध हो, उसने क्या किया? आपने गलत होते होते हुए भी सही चुनाव किया, आपने सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी चुनाव सही किया कि मैं गलत रास्ते पे नहीं जा रही, मेरे को पावर पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए हम गलत चीज में नहीं जाएंगे। पर उस पर्सन ने क्या चुनाव किया, चाहे वो कोई भी इंसान हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई उनको मतलब नहीं है। उसने क्या किया? उसने पावर प्रतिष्ठा को यूज भी किया, मिसयूज भी किया, उसको डोमिनेट भी किया, और उसको फर्दर आपके लाइफ में भी इंटरेस्ट है। क्यों है? दे वॉन्ट, वो इंसान चाहता है कि आप रहो उसके साथ, दोस्ती करो, बिकॉज आप वाइट वाले पावरफुल हो।
वाइट वाइट ही रहता है। दिस इज वॉट योर पार्टनर इज सेइंग कि मैं तुमको ब्लैक में भी डालूंगा ना, तो वो जो वाइट का धर्म है वो कहेगा कि इसका ये धर्म है कि आप ये ना, मतलब इसका ये वो चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। जैसे फूल होता है, उजले रंग का होता है, पिंक कलर का होता है, येलो कलर का होता है, तो उसको आप लाल रंग से रंग देंगे तो आपकी मूर्खता कहलाएगी, क्योंकि रंगा आपने है उसे, कलर में आपने डाला है, कलर उसका वो नहीं था। अब आप ना देखना चाहे उसका रंग तो आपके ऊपर है, पर पुष्प का वो तो रंग था। तो भगवान आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे, और आपके पार्टनर भी आपको यही समझा रहे हैं, पति देवता यही आपको समझा रहे हैं कि मैं यही आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उन्होंने चूज किया था अपने जीवन में। देवी देवता होना, बड़प्पन दिखाना, महान होने का कोई बहुत बड़ा सूत्र नहीं होता। होता बस इतना है कि आपको जीवन एक दिया गया, आपने चुनाव क्या किया। आपने मंत्र चुन लिया, कुछ और चुन लिया, या भगवान को चुन लिया। चुनाव जो आपने किया था वही आपका जीवन कहलाता है। तो जब आपने चूज ऐसा कुछ किया था अपने लाइफ में, तो वहीं से ये बात साबित हो जाती है कि आप कौन है। तो व्हाइट और ब्लैक का ऐसा ही निर्णय लिया जाता है कि आपको कुछ गलत दे भी देंगे तो भी आपका अपना कलर कहेगा कि इसको पानी में डाल के साफ करिए, इसका वो रंग है नहीं। कितना भी कलर गाढ़ा चढ़ाओ, कुछ क्षण के लिए चढ़ता है, कुछ क्षणों के लिए। हाँ, उस क्षण में धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है, आप स्वीकारेंगे तभी होगा। जब आप दृढ़ निश्चय पर आ जाएंगे कि जब उजले रंग का बात हुआ तो मैं ही उजले रंग की थी, यहाँ पे 10 लोग काले थे, उसमें एक मैं उजले रंग की थी, आई विल बी देयर। वैसे ही वो भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरा रंग सफेद है, या मैंने व्हाइट कलर चूज किया अपने लाइफ में, या मैंने अलग रंग चूज किया, तो मैंने चूज किया था अपने जीवन में। दैट्स हाउ आई एम। आपका भी एक रंग है बहुत ही ब्यूटीफुल सा, आप भी चूज करो। पर इनको बाद में पता चला कि आपने ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट किया ही हुआ था। आप अपने रंग से गद्दारी कभी नहीं किए हुए थे, आपने पहले से ही उसको एक्सेप्ट किया ही हुआ था, आप एक्सेप्ट करके ही चल रहे थे। एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरे को ना एक चीज और एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है, वो है मेरे इमोशंस। तो ये तीनों खुद भी एक्सेप्ट कर लेना और मेरे को भी करवा देना। और ये सब करके जब आप थक जाएं तो आप समझ जाएंगे कि यही आपके पार्टनर थे, आप ही इनके पार्टनर थे, इस जन्म में होंगे, किसी और जन्म में होंगे, क्योंकि ऐसे संबंध बनते हैं तो पुराना कुछ होगा आपका लेखा जोखा, हमको भी नहीं पता। इस जन्म पे फोकस करते हैं, तो जब यहाँ का पूरा खेल तमाशा आपका खत्म हो जाए, या लोगों के प्रति आपका ये खत्म हो जाए कि इनको ये समझाइए वो समझ, आपको भी पहले से पता होगा कि समझदारी नहीं दिखाते हैं लोग। जो करना है वो करते हैं, जो नहीं करना है वो नहीं करते हैं। तो ये आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि जितना कुछ बढ़िया है ना उसको छीट बांट के दुनिया में दे दो, और तब देखना कि वो तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा, सब जगह से लौट लौट कर तुम्हारे ही पास आएगा, क्योंकि तुमने दिया था ना, छीना तो था नहीं। तो यही आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुमने दिया था किसी को कुछ। जीवन में जो दान करता हो, ऊंचा कुछ अच्छा काम करता हो, सही कार्य के लिए उसको सही कार्य करता हो, उसको उसमें नहीं प्रताड़ना दी जाती हो, कुछ भी हुआ, कितनी भी तलवारें आपके ऊपर डाल दी जाए, कारण सही था, अंत तक आपने संस्कार नहीं छोड़े, तो उसका चीज आप लेकर आएंगे, वो संस्कारों को लेकर आएंगे आप इस जन्म में। जैसे इंसान जैसे भाव में जीवन खत्म करता है, उसी तरीके से वो नेक्स्ट लाइफ शुरू होती है, उसी के पर्पस पर, उसी के आधार पर अगला जन्म शुरू होता है। कुछ खोया होगा आपने, कुछ त्यागा होगा आपने, कुछ पाने का प्रयास किया होगा आपने, छूट गया होगा, कुछ मिल जाएगा। दिस इज योर पार्टनर सेइंग कि मिल जाएगा। लेकिन जो छूटा है ना, उसका जो तकलीफ होता है ना, जो कष्ट होता है, उसको भोग लेना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है कि इतना कष्ट हुआ था हमको। कोई चीज आपको बहुत प्यारी हो और लाइफ के एंड तक वो चीज आपको मिली नहीं, छीन ली गई, या जीवन समाप्त हो गया, उसकी जो एक अलग तड़प होता है ना, इंसान की आत्मा तक जानती है कि तड़पी थी भैया, बहुत मतलब बहुत तकलीफ हुआ होगा आपको कि हम इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे, या ये कह लो कि हम इस इंसान को स्वीकार कर चुके थे, हम जाना नहीं चाहते थे। जब इस तरह की पीड़ा जीवन में होती है तो उसको स्वीकार करके रो लेना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा था, ऐसा है। जब आप रो लेंगे, अब आप कहोगे मेरे को क्या पता, नहीं पता होगा, कोई पेन है आपके अंदर ना आज भी इस लाइफ टाइम में कि ऐसा होता तो क्या होता, काश ऐसा हो जाता मेरे जीवन में। उसको स्वीकार करके थोड़ा जब आप रो लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सपने थोड़े अलग थे, जीवन ने आपको कुछ और देने का प्रयास किया, आपने नकार दिया उसको।
आपने उस चीज को अपने जीवन से हटा दिया क्योंकि आपको वो चीज पसंद नहीं थी, आपको वो चीजें अच्छी नहीं लगी थी। जब आपने उस चीज को नकार दिया, हटा दिया अपने लाइफ से, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको इतना पता था कि उस चीज को नकार देना चाहिए। जो आपका है उस चीज को स्वीकार करिए, जो हृदय मान ले उसको स्वीकार करिए, जो आपका धर्म नहीं मान रहा है उसको अस्वीकार कर दीजिए, यानी कि उसको अपने जीवन से हटा दो, नहीं चाहिए हमको। आप लाख हीरा मोती हमको दे रहे हैं, मेरी तृप्ति नहीं है वहां पर। होगा जीवन में बहुत अच्छा सिंगर, देखो अलग अलग तरह के लोग धारण करते हैं कपड़े। कुछ लोगों को सितारा मोती झालर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कॉटन के सिंपल कपड़े, कुछ लोगों को सिल्क पसंद आता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता पैसा बट फिर भी वो अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं। ये क्या है? चॉइसेस है ना अपनी। कभी कभी इंसान अपने चॉइसेस को छोड़ देता है कि हमारी कोई चॉइस नहीं है, जो आपकी चॉइस होगी वो मेरी चॉइस बन जाएगी। तो भगवान की चॉइस ही वही बन जाती है जो आपकी चॉइस हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपने क्यों कहा कि आपकी चॉइस ही मेरी चॉइस होगी? आप समझ गए थे कि आप पहले ही सही डिसीजन ले रहे थे मेरे लिए। जब मैंने ये सोचा कि हाँ किसी और की लाइफ में देखना चाहिए कि क्या है, या किसी और के दुख में बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। दूसरों के दुख में इंटरेस्ट मत लीजिए, वो दुखी थे, वो रहेंगे दुखी। आपके सुख से ही दुख हो उनको तो क्या कीजिएगा आप? तो जब ऐसा सुख और दुख जीवन में आ जाए तो कहना बस यही पड़ता है कि आप देख लीजिए कि आपको क्या उचित लग रहा है। हाँ, ये नहीं कह रहे कि दुष्टता सीख जाओ, पर आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, आई एम रीडिंग द कार्ड्स, इसमें 2-3 बातें और भी आ गई होंगी। योर पार्टनर इज सेइंग कि मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम जो है मत करो कुछ लाइफ में। आई एम जस्ट सेइंग कि अपने लाइफ को थोड़ा ध्यान से देखो, मेरे लाइफ को ध्यान से देखो। हम दोनों की लाइफ में कुछ सिमिलर लगता है तो तुमको पता चलेगा कि एक ही बात सिमिलर लगता है, कि दोनों एक ही जैसे हैं, और दोनों का दुख भी एक ही जैसा है, और दोनों का रोना भी एक ही जैसा है, और दोनों है भी एक ही जैसे। तो बीच में क्या है? जो बीच में आ रहा है वो बीच में कभी था ही नहीं। बीच में जो भी चीज है उसको एलिमिनेट करिए कि आपको हमारे सुख से दुख हो रहा है, भगवान करे आप दुखी रहिए। अब क्या कहा जा सकता है? जब आपको मजा ही उसी चीज में आ रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? जब आप ऐसा मानेंगे, ठीक है, तो जब आप ऐसा मानेंगे ना कि जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल सकता, गॉड आप पे ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं, या गॉड को आपसे कोई विशेष समस्या है, तो आप एक काम करो, जब भगवान आपके जीवन का सत्य है तो उन्हीं को सत्य रहने दो। जब ईश्वर ही आपके जीवन का सत्य बन गए हैं तो उन्हीं को सत्य रहने दो। सत्य तो सत्य है, यही आपको गॉड भी इंडिकेट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर बस इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर लो, फिर देख लेना कि तुम्हारे लिए अच्छा पार्टनर कौन होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे एंडलेस तुम्हारा भी चलता रहेगा कि कौन है क्या है, मेरा भी चलता रहा है कौन है क्या है। तो आपने कुछ टिप्पणियां मारी होंगी तो इन्होंने कहा होगा कि टिप्पणी हम भी मारते रुक जाओ, क्योंकि कुछ चीजें आपने भी एक्सेप्ट नहीं की हैं, वो भी स्वीकार कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो ये आपको वो समझा रहे हैं कि जब इस तरह से इंसान अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर लेता है, जो भी कर लेता है, तो उसके पास बचता क्या है? जब आपने अपने आप को ही छोड़ दिया है तो उसके पास बचा, फिर आपको बचा क्या है आपके लिए? जब आप खुद को स्वीकार कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो भी भगवान ने दिया था, या जो भी आपको ऑफर किया गया था, जो कुछ भी आपको प्रेजेंट करने की, उसका परिणाम क्या होता है, क्या होगा, या आपने क्या किया उसका। यू विल से कि मैंने जो भी उसको किया, उसका प्रयोग, या जो कुछ भी अपने उसको यूज किया, इट वॉज गुड और इट वॉज बैड। आपको लगा होगा कि नहीं मैंने उसका सही से उपयोग नहीं किया। थोड़ा और रियलिटी में आकर देखिए, थोड़ा और ट्रूथ में आकर देखिए कि आपने क्या किया। आप पाएंगे कि आपको जो भी करना था विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपने कर लिया होगा। आपने ना उस चीज को कर लिया होगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि नहीं, हमको अभी भी असमंजस है कि मैंने उस काम को किया कि नहीं, मैंने उस चीज को अच्छे से प्राप्त किया कि नहीं, मैंने और हमको और करना था, कुछ ये करना था। गॉड विल से कि हाँ तुमको और भी बहुत कुछ करना होगा।
पर ये देखो कि अभी तक जो किया गया है वो क्या है, अभी तक जो तुमने किया है अपने जीवन में वो क्या है। अभी तक तो आप अपने ये समझो कि कोई भी इंसान जब कहीं से समाप्त हो जाता है, मान लो कहीं उसका लाइफ या कुछ भी एंड हो जाता है कुछ भी, तो क्या इच्छाएं लेकर इंसान जाता है, वही इच्छा लेकर वो आता भी है। तो क्या आपने निजी इच्छाओं को आपने पूर्ण कर लिया? यही आपके, जब भी हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका ये जन्म में आपकी अधूरी अतृप्त इच्छा क्या है? कहाँ भाग रहे हैं आप? कहाँ भाग रहे हैं आप? जहां भाग रहे हैं वहीं रुकिए। कोई भी अतृप्ति है आपके अंदर कि हम ऐसा कर लेते, हम वैसा कर लेते, आप रुकिए वहां। ये चाहिए था, मैरिज चाहिए था, ओके, मे बी मैरिज आपको नहीं मिली होगी। अब हम पिछले जन्म में नहीं जाना है, रुक जाओ। कभी कभी जाया जाता है जब बहुत ज्यादा ऑपरेशन करवाना हो जिंदगी में, उसके बाद फिर वापस आने में भी टाइम लगता है। बट एक बार स्थिरता में देखिए कि आपकी अतृप्ति है क्या। आपकी जो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हुआ ना, वो फिर कहीं ईमानदारी नहीं दिखा पाएगा। तो देखो एक बार कि आपकी अतृप्ति कहाँ है। छोटी सी चीज में भी होगा तो तृप्त कर लो अपने आप को, पा लो उस चीज को, खोज लो, देख लो। जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि अच्छा, अतृप्ति नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने स्वयं को ही, मतलब मैंने अपने आप को ही ठीक से एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप अपने आप को ठीक से एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी लाइफ आपको ये बताएगी कि जब तुमने ठीक से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था तो फिर किया किसने था। ये शब्दों का चक्र है, आप इसको ध्यान से समझो कि जब तुमने ठीक से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो जब आप अपने लाइफ में कहीं पीछे जाएंगे, बहुत पीछे 4-5 साल पहले, तो आप कहेंगे मैंने अपने आप को ठीक से स्वीकार नहीं किया था। तो ये क्या था जो स्वीकार नहीं हो पाया? ये क्या अड़ियलपना था, ये क्या जिद्दीपना था जो स्वीकार नहीं हो पाया था आपसे? क्या था वो जो था उसको थोड़ा ध्यान से देखो कि वो चीज क्या थी। वो एक दुर्भावना होगी, एक अड़ियलपना होगा, एक जिद्दीपना होगा कि मेरा लाइफ मेरे अकॉर्डिंगली जाना चाहिए, मेरा लाइफ उस तरह से जाना चाहिए जिस तरीके से हम उसको लेकर जाना चाहते हैं, मेरे लाइफ को वैसे आप लेकर चलिए जैसे कि हम लेकर जाना चाहते हैं। एक अड़ियलपना था। बट द फैक्ट ऑफ द, मतलब एक फैक्ट होता कि फिर जो हुआ वो क्या था, तो वो तो सही हुआ था। तो ये क्या भ्रम है, ये क्या भ्रम का जाल है? ये वही भ्रम का जाल है जिसको अगर आपने भेद दिया या आपने तोड़ दिया तो आपको सब कुछ अपने लाइफ के बारे में सही पता चल जाएगा। भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया था, ठीक है, और 2 ऑप्शंस दे दिए थे कि लाइफ को या तो तुम आगे की तरफ लेके जाओ या तो पीछे की तरफ लेके जाओ। अब गॉड ही आपको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं एंड फिर आपसे ये पूछेंगे कि मैंने आपकी लाइफ में क्या खराब किया था, ये बताओ पहले। मैंने तुम्हारे जीवन में खराब क्या किया था, पहले ये बताओ। तब आपको समझ में आया कि अच्छा ये बात था। जब आप ये समझ जाएं कि ये बात था, इसका अर्थ बस यही था कि मैंने आपके सामने समर्पण किया था, या समर्पण हुआ था, या समर्पण था, या मैंने किया था, या हम क्या था। गॉड विल से इसी हम को काट के फेंक दो कि तुमने कुछ किया था, ये तुम